Dear students, welcome in my video lecture of System Analysis and Design. In today's lecture, we will discuss about the second technique of Data and Fact Gathering. Students, आज हम बात करेंगे डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग की सेकंड टेक्निक के बारे में, दैट इज़ क्वेश्चनायर्स। कल हमने फर्स्ट टेक्निक जो थी इंटरव्यूइंग के बारे में बात की थी। क्वेश्चनायर के लिए देखते हैं क्वेश्चनायर क्या होता है और कैसे हमें हेल्प करता है डेटा या फैक्ट को गैदर करने में या इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में। आइए, द मेथड इज़ यूज्ड बाय एनालिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस इशूज ऑफ सिस्टम फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। ये जो क्वेश्चनायर है वो एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से जो एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट जो होता है, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। किसके बारे में? वेरियस इश्यूज़ के बारे में। सिस्टम के जो वेरियस इश्यूज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एनालिस्ट इस मेथड को यूज़ करता है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूज एक साथ हो जाता है। ठीक है, यानी कई सारे लोगों से जब हमें पर्टिकुलर किसी सिस्टम के इशू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, गैदर करनी हो, तो हम क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनायर से हमें क्या हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी उनके ओपिनियन है पर्टिकुलर सिस्टम के इश्यूज़ के बारे में, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चनायर का मेथड है वो ऐसा मेथड है जिसमें हम एक साथ कई सारे पीपल्स को कवर कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशंस और डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हमें इसमें मिलते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर के दो टाइप हैं। क्वेश्चनायर आपको समझ में आ गया क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्वेश्चनायर्स यानी क्वेश्चंस पर्सन से पूछे जाते हैं। ये ऐसा मेथड है, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। द मेथड इज़ यूज्ड बाय एनालिस्ट। ये ऐसा मेथड जो एनालिस्ट के द्वारा किया जाता है, किसके लिए? टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस इशूज़ ऑफ सिस्टम। सिस्टम के वेरियस इशूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस मेथड के यूज़ किया जाता है। किससे? फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। जब लार्ज नंबर ऑफ पर्सन से किसी सिस्टम के इशू के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तब हम क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर्स। क्वेश्चनायर दो टाइप के होते हैं। वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चनायर्स। ओपन एंडेड क्वेश्चनायर्स क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी इजीली एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड। इस ओपन एंडेड क्वेश्चनायर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से और सही तरीके से इंटरप्रेट किए जा सकें। ठीक है, दे कैन एक्सप्लोर ए प्रॉब्लम एंड लीड टू ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ आंसर। ये क्या करते हैं? किसी प्रॉब्लम के बारे में मतलब एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम को, और उसके रिगार्डिंग जो भी डायरेक्शंस हैं आंसर के, उसे लीड करते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या आंसर आए हैं, उस डायरेक्शन की तरफ ये क्वेश्चंस हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या हो है कि इजीली और करेक्टली इंटरप्रेट किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्पेसिफिक डायरेक्शन आंसर का मिल सकता है इसमें हमें। क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर की जब बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड व्हेन द सिस्टम एनालिस्ट effectively lists all possible responses which are mutually exclusive। इसमें क्या होता है? इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं that are used, वो यूज़ किए जाते हैं कब? when the system analyst effectively lists all the possible response। जब सिस्टम एनालिस्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली जितने भी पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लेता है, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर है, क्लोज एंडेड मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब लिस्ट करने के बाद कोई भी और इशू आता, तब हम क्वेश्चनायर क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर में। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों, ओपन एंडेड क्वेश्चनायर एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर। अब बात करते हैं क्वेश्चनायर का एडवांटेज क्या है, किस तरीके से सिस्टम के फैक्ट और डेटा को गैदर करने में मदद मिलती है हमें। ठीक है, ये देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं।
It is very effective in surveying interests, attitudes, feelings, and beliefs of user which are not co-located. ठीक है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्वेइंग टेक्निक है जो क्या जाहिर करता है, किसी का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, फीलिंग्स, बिलीव्स, किस यूज़र के इंटरेस्ट को, फीलिंग्स को, एटीट्यूड को, इसको हम इफ़ेक्टिवली सर्वे कर सकते हैं जो यूज़र को लोकेटेड नहीं है, मतलब जिनका कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, आपस में एक दूसरे की लोकेशन नहीं जानते हैं, ऐसे यूज़र्स की हम इसमें फीलिंग, एटीट्यूड, बिलीव्स और इंटरेस्ट के बारे में इफ़ेक्टिवली सर्वे कर सकते हैं क्वेश्चनायर के थ्रू। It is useful in situations to know what proportions of a given group approves or disapproves of a particular feature of the proposed system। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में यूज़फुल होता है? ऐसी सिचुएशन में जब हमें जानना हो कि क्या प्रपोर्शन ऑफ ए गिवन ग्रुप, एक जो गिवन ग्रुप है वो इस सिस्टम के कौन से प्रपोर्शन को अप्रूव करता है, कौन से को डिसअप्रूव करता है, ये जानना हो तो हम इस क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं। मतलब उसकी नज़र में कोई ग्रुप है, हमें उससे ये जानना हो कि इस सिस्टम का कौन सा पोर्शन है या प्रपोर्शन जो है वो अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग है या अकॉर्डिंग नहीं है। इससे हमें इस फीचर को पता करना हो पर्टिकुलर ग्रुप से, पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू डिटरमाइन द ओवरऑल ओपिनियन बिफोर गिविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, सिस्टम प्रोजेक्ट को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन देने से पहले ओवरऑल ओपिनियन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसमें ये हमारा जो क्वेश्चन आया है बहुत यूज़फुल है। ये ओवरऑल ओपिनियन को डिटरमाइन करने का काम करता है सिस्टम के प्रोजेक्ट होने से पहले कि सिस्टम किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इट इज़ मोर रिलायबल एंड प्रोवाइड्स हाई कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और हाई कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, और किसी ऑनेस्ट रिस्पॉन्स के लिए गोपनीयता प्रदान करता है ये सिस्टम। इट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर इलेक्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। किसी फैक्चुअल तथ्यात्मक सूचना के लिए ये बहुत ही एप्रोप्रिएट है। एंड फॉर स्टैटिकल डेटा कलेक्शन, और स्टैटिकल डेटा कलेक्शन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। विच कैन बी ईमेल्ड एंड सेंट बाय पोस्ट, और ऐसा डेटा जो ईमेल या किसी पोस्ट के थ्रू सेंड किया गया हो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब हमारी जो थर्ड टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर एंड फॉर्म्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है सिस्टम के उन्हें रिव्यू करना, जो भी प्रोसीजर हैं उन्हें रिव्यू करना, और जो फॉर्म्स हैं उन्हें रिव्यू करना, ये टेक्निक है हमारी। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू सीक इंसाइट इनटू ए सिस्टम। इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम किसी भी सिस्टम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, खोज सकते हैं कि विच डिस्क्राइब द करंट सिस्टम कैपेबिलिटीज़, की जो करंट सिस्टम है वो हमारे सिस्टम किस तरह की कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, कि इस सिस्टम में कितनी क्षमता है। इट ऑपरेशंस और एक्टिविटी, और उसकी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो करंट सिस्टम है उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं और क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। ये हम सिस्टम के अंदर खोज सकते हैं, उसे देख सकते हैं, किससे, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर एंड फॉर्म टेक्निक के थ्रू। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला है इट हेल्प्स यूज़र टू गेन सम नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूज़र को नॉलेज प्रदान करता है ये टेक्निक, और ऑपरेशंस बाय देमसेल्फ बिफोर दे इम्पोज अपॉन अदर्स। और इससे क्या होता है, यूज़र जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी रख लेगा, फिर जो ऑपरेशंस होंगे वो खुद
उसे इम्पोज करेगा दूसरों को बताने से पहले, ठीक है, जिससे वो दूसरों पे और अदर पे किसी पे इम्पोज कर सकें। इट हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटिंग करंट ऑपरेशंस विथ इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम्स एज द प्रोसीजर मैनुअल्स फॉर्म डिस्क्राइब द फॉर्मेट फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। ये डॉक्यूमेंटिंग करंट ऑपरेशन, जो करंट ऑपरेशन उन्हें डॉक्यूमेंट करने के में बहुत मदद करती है, ठीक है, कि कौन से शॉर्ट टाइम में हमें क्या करना है, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है मैनुअली, कौन से फॉर्म को डिस्क्राइब करना है, किस और फॉर्म का क्या फॉर्मेट है, उसे कैसे डिस्क्राइब करना है, एंड फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, और प्रेजेंट सिस्टम में क्या क्या फंक्शन है, इन चीज़ों को ये डॉक्यूमेंट करता है। इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं, इनपुट आ रहा है, आउटपुट हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें इस टेक्निक के द्वारा मिल जाती है। दैट आर हैंडल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम रन कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो सिस्टम के द्वारा, उनकी सारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होती है। आइडेंटिफाइंग इनपुट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, जो भी हमारा इनपुट कहाँ से आया उसे आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस क्या हुआ और परफॉर्मेंस कैसी, इसे एवेल्यूएट करना हमारा इस 3rd नंबर की टेक्निक, जो कि रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड प्रोसीजर एंड फॉर्म्स की है, उसके द्वारा होता है। इट कैन हेल्प एन एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इन टर्म ऑफ द ऑपरेशंस दैट मस्ट बी सपोर्टेड। ये एनालिस्ट को हेल्प करती है ये समझने में कि सिस्टम के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे दूसरे ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, इट अफेक्टेड पार्ट्स एंड द प्रपोज्ड सॉल्यूशन, जो भी अफेक्टेड पार्ट है सिस्टम का उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है ये टेक्निक, और प्रपोज्ड जो सॉल्यूशन है उसे भी ये शो करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 टेक्निक्स इस डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स की। आगे कल 4th टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।